चलो एक प्रैंक कर दे। First and the last time somebody had pranked me. प्रैंक मेरा यही था जो आज तक यादगार है। Prank experience what I have done with my friends. प्रैंक करते रहते हैं किसी न किसी के साथ। Prank ನನಗೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. तो मेरा अप्रैल फूल ऐसा था कि मैं जब 6-7 क्लास में था, जब मैं बचपन में 12-13 साल की उम्र में था, तो मैं बोर्डिंग स्कूल में था। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार हमारे पेपर ख़त्म हुए थे, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे मार्च के महीने में। तो 1 अप्रैल में हम लोगों को घर जाना था, तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिली। तो मेरा एक टीचर था मैथ्स का, वो लखनऊ का था और मैं रहने वाला इलाहाबाद का। उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ लखनऊ, तुम में से कोई है जो जाना चाहता है मेरे साथ, लेकिन हाँ जो चलेगा मेरे साथ वो अपने पेरेंट्स को लखनऊ रेलवे स्टेशन बुला लेगा, वो उनके साथ चले जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। और मेरे पेरेंट्स कैलकाटा में, मैंने कहा यही एक अपॉर्चुनिटी है घर जाने की, वरना मिलेगा नहीं मौका। तो मैं क्या किया कि मैंने कहा हाँ सर मैं अभी लखनऊ जाऊँगा, मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हम सब जाने लगे, सब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। हम पहुँचे सुबह लखनऊ करीबन 4 बजे। जब लखनऊ पहुँचे तो वहाँ पे टीचर सब बच्चे सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे तो कोई आने वाला नहीं है। मैंने कहा लेकिन बच्चों कैसे। तब उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा अपने तू क्या कहते मम्मी पापा को बोल दे मेरे को भी ले चलें, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो उसने मना कर दिया। उस समय बोला नहीं टीचर पकड़ लेगा तो वो डांटेगा। अब सारे बच्चे चले गए। मेरे को मैथ्स का टीचर, मेरा टीचर बोलता हाँ भाई तेरे पेरेंट्स कब आ रहे हैं। मैंने कहा सर आ रहे हैं बस रास्ते में। वो बोला कब तक आएंगे। तो उसके बाद मैंने कहा बस आ रहे 4 बजे से हम लोग खड़े हैं, सुबह 4 बजे से 10 बज गए। 10 बजे वो मेरे को बोलता है कि कब आएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि सर आएंगे। तो बोलता तू एक काम कर मेरे साथ चल। हम गए उसके घर, उसने नंबर मांगा, लगाया फ़ोन पापा को, बोला कि आपका बेटा मेरे साथ सुबह 4 बजे से है लखनऊ में, आप लोग कहाँ पहुँचे हो। बोला हम तो कलकत्ता में। फादर मेरे बोले मैं तो कलकत्ता में हूँ, एक काम करो जब तक लखनऊ तक तुम ले ही आए हो तो मेरे बेटे को बैठा दो ट्रेन, वो अपने आप कलकत्ता चले आएगा। वो उसके बाद वो एकदम बौखला गया, बोला धर्मेंद्र तूने झूठ क्यों बोला। मैंने कहा तो झूठ नहीं, यही तो 1 अप्रैल है, यही तो अप्रैल फूल है जिसको मैं मनाना चाहता था। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी करके मैं चल दिया अगले दिन। तो ये वक्त था जब मैं डिग्री पे थी। लाइक वी फिनिश्ड आवर डिग्री एंड वी वर प्लानिंग कि कहीं चलते हैं, एंड गोवा वाज द फर्स्ट लिस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस। तो हम लोगों ने प्लान वगैरह कर दिया, एवरीथिंग वाज सेट। वहाँ से लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड केम, ही इज़ लाइक मैं भी आऊँगा। तो हमने सोचा ठीक है एक प्रैंक करते हैं इसके साथ। तो हमने बोला सब टिकट वगैरह बुक हो गया है, तू आ जाइयो 6 बजे को टुमारो। देन ही इज़ लाइक ठीक है। ही केम, वी ऑल वर हैविंग फन, हम लोग ट्रेन पर बैठ के वी वर चिलिंग। तो वहाँ से टीटी आ रहे हैं, तो वी ऑल न्यू, हमने पहले प्लान कर दिया था क्या करना है। तो हमने एक एक करके टिकट दिखाया, एंड व्हेन इट केम टू हिम एंड ही वाज लाइक मेरे पास टिकट नहीं है, आई डोंट हैव माय टिकट। एंड ही इज लाइक लुकिंग एट अस, वी वर लाइक वी डोंट नो हु आर यू, एंड ही इज लाइक नो आई डोंट हैव टिकट। आई एम लाइक वी डोंट नो। देन टीटी को गुस्सा आ गया एंड ही इज लाइक हमें अभी शो मी द टिकट, इफ यू डोंट हैव यू विल हैव टू पे द फाइन। वी वर सिटिंग एज इफ वी डोंट नो हिम। फिर उसके बाद ही हैड टू पे, बट लेटर ऑन वी वर हैविंग फन, तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया था। बट इट वाज अ मेमोरेबल वन विच आई कैन शेयर विथ यू गाइस। कुछ टाइम की बात है, जो कोविड टाइम्स में ना जब सारे हमारे दोस्त सभी हैंग आउट करते थे, कहीं बाहर नहीं जा पाते थे, तो हम एक ही साथ खेलते थे, कूदते थे। तो हमें एक बार ग्राउंड में एक गोल्ड चेन मिला। हमने अपना पूरा ईमानदारी दिखा के आके मेन गेट में सिक्योरिटी को दिया, बोल के लाइक ये हमारा है नहीं, जो भी कंसर्न है इसका उनको दे दो। तो उनको लगा ठीक है ईमानदारी बच्चे लोग, शाबाशी दे के बेच दिए। और उसी टाइम में वी आर लाइक 4 to 5 फ्रेंड्स। तो हमने एक प्लान किया, एक बंदे का बकरा काटेंगे आज। उसमें एक फंस गया, नाम तो नहीं लूँगा मैं, उसको हमने फ़ोन किया, बोला भाई आज जो सुबह हमने गोल्ड चेन दिया था उसका रिवॉर्ड सेरेमनी होने वाला है शाम को, सुबह शाबाशी दिए, शाम को रिवॉर्ड दे रहे, तैयार हो के आ जाना। तो हमें लगा वो भी मजाक में हाँ बोल के रख दिया, हमें लगा इट वॉज लाइक नॉट सीरियस। बाद में शाम को वो रेडी होके अराउंड 4 to 5 हमको कॉल करता है, यहाँ मेन गेट के पास आके बोलता है भाई मैं आ गया हूँ, तुम लोग किधर हो। एंड हमको भी उस दिन एक बात पता चला उसका क्या पसंद है। ही वॉज इन द पिंक शर्ट, गुड पैंट एंड अ वाइट स्नीकर्स। आदमी इतना तैयार होके आया टू गेट द रिवॉर्ड। हम यहाँ स्टोर से निकल रहे, हाथ में आइसक्रीम पकड़ के। हमें उस दिन एक बात पता चला, इसका फेवरेट है पिंक टी शर्ट। जनरली बॉयज़ में क्या होता है ना, लाइक पिंक टी शर्ट, बेबी पिंक टी शर्ट इज़ फॉर गर्ल्स, बॉयज़ डोंट प्रेफर दिस। तो वो रिसेंटली है नहीं, ही इज़ इन जर्मनी। हमने उसको चाहे पिंक टी शर्ट दी के पार्सल किया, भाई तो हर एक हफ्ते एक पहनते रहना। He was my first story. Incident happened way back while I was in college studying in Kerala. One morning, one of my neighbor uncle, he called me and told me that there is a coconut fallen on your plot, which was a bit close by. But if I had not picked that coconut at that moment,
somebody else would have baked. So I rushed to collect it. I searched on the whole plot, like I couldn't find any coconut. Then that uncle who was standing in the opposite plot where he resides, he told me that you're being fooled. Today being April Fool Day. So that was like first and the last time somebody had pranked me in such a way that every April Fool Day I remember this. ये मेरे स्कूल के दिनों की बात है। मैं आरडीसी कैंप सिलेक्शन के लिए गया था देहरादून, जिसमें मेरे एक दो दोस्त थे जो मेरे कलीग्स थे जो मेरे साथ में गए थे। एंड इसमें हमने मतलब 3 मंथ्स का ये कैंप था जिसमें हमारा आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्शन होना था। तो मतलब हम मेरे जो दो दोस्त थे उनको मतलब बचपन से सपना था कि हमें आरडीसी कैंप करना है। उनके अंदर से जुनून था कि मुझे आरडीसी कैसे भी करके करना है करके। तो मतलब हमने 2 मंथ्स प्रॉपर ट्रेनिंग की एंड देन फिर हमने सोचा कि उनके साथ कुछ प्रैंक किया जाए। तो हमने क्या किया, एक डमी लिस्ट क्रिएट किया जिसमें उनका नाम टॉप 2 लिस्ट में था। तो मतलब हमने जो लिस्ट क्रिएट किया वो हमने 2 दिन पहले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा कॉमन, जिसमें हमने अपलोड किया। तो मतलब उसमें हमारे टोटल स्कूल स्टूडेंट्स जितने थे, हम सारे क्लासमेट्स, तो उन्होंने देख लिया। तो सब उसको बधाइयाँ देने लग गए, कॉन्ग्रेचुलेशन 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 करके। तो इसी बात में हम लोग दोस्तों ने उनसे पार्टी भी ले ली 2 दिन पहले। तो अभी नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगने में 2 दिन का समय था। तो मतलब 2 दिन पहले हम उनसे पार्टी वार्टी सब ले लिए। तो 2 दिन के बाद जब वो नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगती है तो उस लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है और एक का नाम रहता है। तो यही उनके साथ मैंने ज़िंदगी में पहला प्रैंक मेरा यही था जो आज तक यादगार है। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ನನಗೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 1-2 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನೇಕ್ ನೋಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಟ್ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ scared as I was, and he took the snake and showed me that it was like a prank. ये 11-12 में था उस टाइम पे, ऐसा बॉयज़ स्कूल पे बोर्डिंग स्कूल में था। तो उस टाइम में ना मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था पंडित। तो क्या ना वो थोड़ा सा ऐसा मासूम सा भोला सा था। तो हम लोग ऐसा जनरली बॉयज़ स्कूल लेकर रहता है ना कि हम लोग ऐसा फीमेल कॉन्टेक्ट हम लोग का रहता नहीं, कोई लड़की उनकी क्लास पे रहती नहीं है। तो सबका एक एक्साइटमेंट रहता है कि भाई सबका मतलब 11-12 में रहता है कि हाँ गर्लफ्रेंड बने। तो एक बार ऐसे ही मैंने सोचा, मेरे पास उस टाइम हॉस्टल में 2-3 नंबर हुआ करता तो किसी को ऐसा पता नहीं था। तो मैंने उसको पंडित को एक दिन बोला कि भाई मेरे दोस्त है तेरा, मैं चलो उससे बात करवाता हूँ, तो मस्त एकदम बात कर, मैं करा दूँगा तेरा सारा चीज़ सब। तो वो बस मैं उसको बोला कि बस तू एक काम करना, मुझे पार्टी देते रहना। तो लड़का पूरा रेडी हो गया, हाँ ठीक है भाई चलते ऊपर एकदम पार्टी वार्टी देंगे। तो फिर वो लड़का एकदम मस्त, फिर अपन 2-3 दिन रूममेट थे, बारी बारी करके उससे बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। फिर क्या हुआ कि और अपना 2-3 महीना एकदम मस्त मज़े भी कट रहा है, पार्टी वार्टी मिल रहा है। फिर धीरे धीरे बोर्ड्स का टाइम आने लगा, हम लोग को भी दिख रहा था कि वो थोड़ा सा ऐसा सीरियस हो रहा है प्यार में। तो फिर लास्ट में उसको बोलना पड़ा कि भाई कोई ये नया हुआ नहीं है, हम ही लोग थे आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा कुछ टाइम के लिए बुरा लगा, लेकिन पूरा क्लास उसको लेके पूरा एकदम फिर मजाक उड़ाने लगा, भाई वो देखो तेरा गर्लफ्रेंड जा रही है, वो देखो तेरा गर्लफ्रेंड जा रहा है।